two identical electric dipoles are placed along the diagonals of a square ABCD of side √2 meter, as shown in figure. Obtain the magnitude and direction of net electric field intensity at the center O of a square. अब इस क्वेश्चन को हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पहला मेथड जहां हम डाइपोल कंसिडर ही नहीं करते, हम चारों चार्जेस की वजह से सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के रिजल्टेंट ले लेते हैं. ये हमारे पास पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, हर साइड √2 मीटर. ये है ओ. तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस पहले निकालने, ए ओ बराबर है, ठीक है, बी ओ के बराबर है, सी ओ के बराबर है, डी ओ के. ये सारा डिस्टेंस काम आएगा. अगर आप देखें बीडी साइड निकालने, बीडी हमारे पास है क्या, वो है √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर अंडर रूट. बीडी हमारे पास आ गया 2 + 2 अंडर रूट, ये है √4, ये हमारे पास 2 है. तो ये सारे ए ओ, बी ओ, सी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज बी डी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ये सारे 1 मीटर हैं. तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. अब डिस्टेंस आ गया. अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख लेना चाहिए. यहां पे आप +1 कूलम का चार्ज रखें और फोर्स की डायरेक्शन देखते जाएं. इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल करना है. यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए. इस माइनस ने इस प्लस को अट्रैक्ट करना है. यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू सी. इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल करना है. ये गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू डी. इस नेगेटिव पोल ने इस प्लस को अट्रैक्ट करना है. ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू बी. इनके मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. ई ओ ए हमारे पास होगा K × Q बाय 1 स्क्वायर, दैट इज K × Q. स्मॉल k है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है. अगर कोई कहे EOC का मॉड भी क्या होगा, इसकी वजह से KQ बाय 1 स्क्वायर, ये आ गया KQ. अगर कोई कहे EOB का मॉड क्या होगा, EOB B, इसकी वजह से वो भी KQ बाय 1 स्क्वायर, दैट इज KQ. EOD का मैग्नीट्यूड क्या होगा, EOD का मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा KQ बाय 1 स्क्वायर, वो भी आ गया KQ. डायग्राम को दोबारा से यहां बना लेते हैं ताकि पीछे बार बार ना देखना पड़े. ये हमारे पास एक बार देख लेते हैं. ABCD कौन है, ABCD, A B C D और +Q -Q -Q +Q +Q -Q +Q. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई. ये एरो, हर एरो जो आया है वो KQ बाय 1 है. तो ये नेट इधर बनेगा और इधर बनेगा, ये बनेगा 2KQ और ये भी रिजल्टेंट आएगा 2KQ. ये O है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है.
ये सारी साइड √2 मीटर दे, और 2KQ का रिजल्टेंट हमारे पास होगा, आप लीजिए, ये है ट्वाइस KQ, ये है ट्वाइस KQ, और ये गया रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट आप देख रहे हैं ये DC के पैरेलल होगा, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसलिए होगा क्योंकि एंगल 90 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री होगा, और E नेट हमारे पास निकल के आ गया आपका 2KQ होल स्क्वायर प्लस 2KQ होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास निकल के आ गया 2√2KQ, ये आ गया 2√2Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये था मेथड 1। इस मेथड 1 में हमने चारों चार्जेस को अलग अलग मान के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकाल लिया। मेथड 2, ये है प्लस Q, इधर हमारे पास है प्लस Q, इधर हमारे पास है माइनस Q, इधर हमारे पास है माइनस Q। अब हम इस मेथड में मानते हैं कि ये दोनों मिलके डाइपोल बने, तो ये रहा सेंटर, इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट होगा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, हम ग्रीन कलर के पेन से दिखाते हैं, ये गया P1 और ये दोनों बने, ये लो जी, ये गया हमारे पास P2 वेक्टर। अब ये जो पॉइंट है दोनों के इक्वेटोरियल लाइन पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, उससे पहले P1 P2 की वैल्यू निकालने। व्हाट इज P1? ठीक है, Q इंटू √2। व्हाट इज P2 का अमाउंट? Q इंटू √2। अब ये लीजिए, ये पॉइंट P1 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये पॉइंट P2 के, यही पॉइंट P2 के, ये वाला O P2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। हम जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे फार्मूला होता है -KP वेक्टर डिवाइडेड बाय r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2। r ये है, यहां पर r ये है, ये सारी साइड हमारे पास √2 मीटर है, ये 1 था, ये 1 है, ये √2/2 है, तो r आप निकाल सकते हैं, r² प्लस √2/2 का होल स्क्वायर इज 1। ये है r, ये है 1, ये √2/2 है, तो पाइथागोरस r² प्लस √2/2 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, that is 1, r² plus 1/2 1/√2 का होल स्क्वायर is 1, r² plus 1/2 is 1, r² is half, आ गया r²। a ऑलरेडी क्या है आप जानते हैं, a √2/2 ही है, आधा, 2a √2 है, 2a √2 है, 2a √2 है, तो ये हमारे पास है √2/2, दैट इज 1/√2, तो a² है 1/2, तो आसान हो गया, r² भी 1/2 है और a² भी 1/2 है। तो E1 और E2 का मॉड आ गया, इस डाइपोल की वजह से, P1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो P1 के ऑपोजिट है, क्योंकि ये पॉइंट P1 की इक्वेटोरियल लाइन पे है और ये पॉइंट P2 की भी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये E1 E2 निकाल के ऐड कर दें।
E1 KP1 by R square plus A square raised to power 3 by 2. KP1, P1 is Q root 2 divided by R square plus A square हाफ है और R square भी हाफ है, R square भी हाफ है, A square भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ रेस टू पावर 3 by 2, तो ये आ गया रूट 2 के क्यू। सिमिलरली E2 क्या निकल के आया, के P2, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए माइनस नहीं लगा रहे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू पावर 3 by 2, ये आ गया P2 की वैल्यू Q रूट 2, ये आ गया हाफ प्लस हाफ रेस टू पावर 3 by 2, ये वैल्यू बनी रूट 2 के क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E1 प्लस E2 का सम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई रूट 2 के क्यू प्लस रूट 2 के क्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 2 रूट 2 के क्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास 2 रूट 2 क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। मेथड 3 भी करेंगे। मेथड 3 ये लीजिए हमारे पास, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ये लीजिए इस बार हम क्या मानेंगे कि ये डाइपोल बना रहे हैं, ये एक डाइपोल बन रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट इधर है P1 वेक्टर, ठीक है। एक हम कहेंगे ये डाइपोल बन रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट है P2 वेक्टर, और दो पोल्स के बीच की दूरी देखें तो 2 आएगी क्योंकि ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये डिस्टेंस 1 था, ये डिस्टेंस 1 1 1, तो ये 2 आ गया। तो डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ये देखें हमारे पास, ये लें ये है प्लस क्यू, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये लीजिए ये जो डाइपोल हमारे पास बना, ये सेंटर O, ये गया इसका डाइपोल मोमेंट P1, और ये जो डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं, ये जो डाइपोल मोमेंट आप P1 देख रहे हैं, ये है 2AQ, 2AQ, 2A, ये 1 1 2 है, 2A 2A 2 है, 2Q। सिमिलरली P2 क्या होगा, ये जो दो मिलके बना रहे हैं आपका, ये डायग्राम में देखें, ये नेगेटिव पोल और पॉजिटिव, ये गया डाइपोल मोमेंट P2, ये 2A भी हमारे पास कितना है, ये 2A भी 2 है, तो 2AQ वो है 2Q। लीजिए P1 P2 आ गया, इनका नेट रिजल्टेंट निकालने, इनका नेट रिजल्टेंट निकालने, ये गया हमारे पास P नेट, तो ये P नेट आ गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया 2Q का स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास आपका 2 रूट 2Q सॉल्व करके, ये नेट डाइपोल मोमेंट आया। अब ये पॉइंट इस नेट डाइपोल के सेंटर में है, मतलब इक्विटोरियल वाला फार्मूला लगा के R0 डाल दो, मतलब इक्विटोरियल वाला फार्मूला लगा के R0 डाल दो, ये गया P नेट, ये सेंटर O है, और ये देखो डायग्राम, ये सेंटर O है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्विटोरियल लाइन, अगर पॉइंट यहां होता है तो ये R होता है सेंटर पे R0, तो इक्विटोरियल ये O है, इक्विटोरियल वाला फार्मूला वो है माइनस के, P की जगह डलेगा P नेट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेस टू पावर 3 by 2, E एट O आ गया, मैग्नीट्यूड के P नेट R0 लेना है क्योंकि सेंटर पे R0 है, 0 स्क्वायर प्लस A, 2A 2 है, 2A 2 है, तो A 1 है, जो 2A है वो 2 है, A 1 है, 1 का स्क्वायर रेस टू पावर 3 by 2, तो नेचुरली ये हमारे पास E एट O आ गया, के
पी नेट, हमारे पास ये आ गया पी के पी नेट, और पी नेट की वैल्यू हमारे पास है 2√2q। तो k को ओपन करें, 2√2q बाय 4πε0। तीनों मेथड से एक ही आंसर आपका आता है। बहुत बढ़िया सवाल था। आप जिस मर्जी मेथड से इसको कर सकते थे। सवाल को हम रेट करेंगे आपका 3 स्टार। ऐसे और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।